तो आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि स्कूटर और बाइक का माइलेज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर हम लोग कंपेयर करें एक 100 सीसी या फिर 125 सीसी के स्कूटर के साथ एक 100 सीसी या फिर 125 सीसी का बाइक को, तो बाइक का माइलेज हमेशा स्कूटर से ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो ऐसे और नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो वेलकम टू ऑटो इन्फो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसका मेनली 3 रीजंस है। एक है ट्रांसमिशन, दूसरा है व्हील साइज और तीसरा है डिज़ाइन। अगर हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें तो बाइक और स्कूटर का जो इंजन है वो जो पावर प्रोड्यूस करता है वो बाइक और स्कूटर का जो रियर व्हील है वहाँ तक पहुँचता है, जिससे कि पीछे वाला चक्का जो है घूमता है और बाइक और स्कूटर जो है आगे की तरफ मूव होता है। तो पावर को जो पहुंचाता है वो है गाड़ी का ट्रांसमिशन सिस्टम। अब होता यह है कि बाइक के केस में हमें मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम मिलता है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर हम लोग मैनुअली लगा पाते हैं। लेकिन स्कूटर में तो ऐसा नहीं होता है। स्कूटर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया रहता है। हाँ, पहले का स्कूटर्स में मैनुअल ट्रांसमिशन दिया रहता था, लेकिन अभी का मॉडर्न स्कूटर्स में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही देखोगे। और स्कूटर्स में जो गियर बॉक्स यूज़ किया जाता है उसको बोला जाता है CVT, यानी कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे रहता है एक कोन और पुली, साथ ही साथ एक बेल्ट भी रहता है। और जैसे जैसे स्कूटर का स्पीड इंक्रीज होते रहता है वो बेल्ट जो है पुली के अराउंड जो है स्लाइड होते रहता है और इससे जो है स्कूटर का स्पीड जो है बढ़ते रहता है। अब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का प्रॉब्लम यह है कि वो अपने तरह से स्पीड के अकॉर्डिंग काम करते रहता है। यहाँ पे राइडर का कोई भी ट्रांसमिशन के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। अब स्कूटर के ऊपर लोड कितना है, उसका स्पीड कितना है, राइडर उस स्कूटर को किस कंडीशन के ऊपर चला रहा है, रोड का कंडीशन क्या है, इन सब का स्कूटर का जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उस पर कुछ असर नहीं होता है। उस ट्रांसमिशन को बस इससे मतलब कि राइडर ने कितना एक्सेलरेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग ही स्कूटर का जो CVT ट्रांसमिशन है वो काम करता है। और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का जो एफिशिएंसी है वो मैनुअल ट्रांसमिशन से हमेशा कम होती है। तो लगभग 20% के एफिशिएंसी हमें CVT ट्रांसमिशन में कम देखने को मिलता है अगर हम कंपेयर करें मैनुअल ट्रांसमिशन से। और CVT ट्रांसमिशन में होता है पावर का लॉस। जो इंजन पावर प्रोड्यूस करता है पूरा का पूरा पावर जो है पीछे के चक्का तक ये ट्रांसमिशन नहीं पहुंचा पाता है कई बार, और इसके लिए ही CVT ट्रांसमिशन के अंदर हमें माइलेज कम देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा केस बाइक के साथ नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि राइडर रोड के कंडीशन के अकॉर्डिंग, स्पीड के अकॉर्डिंग जो है गियर्स को चेंज कर पाता है। अगर कोई राइडर क्लच और गियर का कम्बिनेशन सही से इस्तेमाल करके गाड़ी को चलाएगा, मैनुअल ट्रांसमिशन वाला बाइक में माइलेज भी ज़्यादा मिलेगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है व्हील साइज़। अब जो बाइक का व्हील होता है वो बड़ा होता है और स्कूटर का व्हील जो है वो छोटा रहता है। अब छोटा व्हील्स के साथ दिक्कत यह है कि जो इंजन पावर प्रोड्यूस कर रहा है और पीछे के चक्के तक जो पावर को भेज रहा है उससे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स जो व्हील्स घूम रहा है, यानी कितना बार व्हील्स घूम रहा है वो ज़्यादा घूमेगा अगर छोटा चक्का होगा। तो डिस्टेंस जो है वो कम ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि छोटा व्हील का डायमीटर जो है कम रहता है, इसीलिए जो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। लेकिन बाइक का व्हील्स होता है बड़ा साइज़ का, तो ये जब एक बार घूमता है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, क्योंकि बाइक के व्हील्स का डायमीटर ज़्यादा बड़ा होता है। और इस वजह से भी जो है बाइक का माइलेज जो है स्कूटर के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है। अब जो तीसरा पॉइंट आता है वो है डिज़ाइन। अब स्कूटर का अगर डिज़ाइन की बात करें तो सामने की तरफ स्कूटर में जो है हेडलाइट के नीचे का जो पार्ट है उसमें आप देखोगे कि फ्रंट पैनल होता है और वो ज़्यादा चौड़ा होता है, ज़्यादा स्पेस लेता है। इसलिए जब हाई स्पीड पे स्कूटर को चलाया जाता है तो सामने से जो हवा आता है वो हवा उस चीज़ को रेजिस्ट करता है और हवा को पूरी तरीके से स्कूटर का डिज़ाइन कट नहीं कर पाता है। इस वजह से भी स्लाइटली बहुत ही कम मार्जिन में माइलेज कम मिलता है स्कूटर में। लेकिन बाइक में ऐसा नहीं रहता है। बाइक का जो डिज़ाइन कुछ इस तरह से रहता है कि वो ज़्यादा एरोडायनेमिक रहता है, हवा को अच्छे तरीके से काट पाता है। तो हाई स्पीड में चलाने से भी बाइक में जो है माइलेज थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है स्कूटर्स के मुकाबले। और एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि अगर आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो और अगर आप बाइक में हो और अगर आपके साइड में कोई स्कूटर वाला खड़ा हुआ है तो जैसे ही ट्रैफिक खुलता है स्कूटर जो है ज़्यादा तेज़ी से आगे निकल पाता है, क्योंकि उसमें रहता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। लेकिन बाइक में क्योंकि मैनुअल ट्रांसमिशन होता है तो उसमें पिकअप जो है थोड़ा सा लेट से आता है। और क्योंकि बाइक में मैनुअल ट्रांसमिशन रहता है तो बाइक का टॉप स्पीड भी जो है स्कूटर से ज़्यादा रहता है। तो ये थे कुछ रीजंस जिसके कारण आप अक्सर देखोगे कि जो बाइक का माइलेज है वो स्कूटर से हमेशा ज़्यादा निकल के आता है। वैसे आपका इसके बारे में क्या सोचना है और आपके पास बाइक है या स्कूटर है, कमेंट पर ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।